Hey, what's up guys? I am स्वप्निल ठाकुर फ्रॉम ब्राउन एस्पेंग टीवी। सो गाइज आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई एक्सपोज वीडियो लेकर आया हूँ। ये प्रॉब्लम है विवेक जी की। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि विवेक जी के साथ में इशू क्या है कि अभी इनकी जो है कुछ दिनों पहले शादी हुई थी और शादी होने के बाद में अब वाइफ के साथ में इतने बड़े पंगे हो गए कि इनकी वाइफ इनको जो है धमकी दे रही कि मैं तुम्हें जो है जेल में बंद करवा दूंगी और ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी। और बाकी मैं ये चाहता हूँ कि विवेक जी खुद ऑडियंस को मेरी बताएंगे तो ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो विवेक जी आप थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को बताइए कि आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से आपको मेरी हेल्प लेनी पड़ी। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है, परेशान मत हो, थोड़ा लाउडली बोलिए। एक्चुअली बात ये हुई थी कि हाँ जी। हमारी शादी 6 महीने हुए हैं, लगभग ही हुए हैं जी और पहले हमारी लव मैरिज ही हुई है हाँ जी। और हमारे फैमिली हमारे खिलाफ थी पहले, हाँ बट अभी सब चीज़ नॉर्मल है। हाँ जी फिर मैं एक प्राइवेट जॉब करता हाँ हूँ जी। और मेरी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। जी तो फिर एक दिन उसने बोला कि यार आपकी जॉब से कुछ ज़्यादा अर्निंग नहीं है या हाँ। फिर फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रही हैं, हाँ तो मैं कुछ जॉब कर लूँ। तो पहले मैं उस चीज़ के ख़िलाफ़ था, बट हालातों को देखते हुए मैंने एग्री कर दिया। हाँ जी मुझे लगा कि सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी दोनों चीज़ों के साथ में रहेंगे। पर अभी 8 घंटे की शिफ्ट वो उन्होंने ज्वाइन करी हाँ और उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे ही 2 से 3 महीने बीते हाँ। और उनके मैनेजर ने बोला कि आप नाइट शिफ्ट ज्वाइन करो। अच्छा डे तो- के लिए नाइट हाँ। ज्वाइन करो। अब मैं उस चीज़ को लेके थोड़ा सा, दोनों एक ही ऑफिस में ज्वाइन करते हैं? नहीं, मैं दूसरे ऑफिस में जॉब करता हूँ। मेरा ऑफिस उनसे 5 किलोमीटर दूर है, हाँ बट क्योंकि मेरा एक नॉर्मल सा कॉल सेंटर है और उनका एक ऑफिस टाइप में है, तो चीज़ें ये हुई। और उसके बाद फिर ये उन्होंने नाइट शिफ्ट जाना शुरू कर दिया और उनका कोई टाइम नहीं फिक्स रहता था। मतलब नाइट शिफ्ट का लाइक 8 बजे कॉल आ गया, हाँ सर मैं आ रही हूँ, और 11 बजे 12 बजे, मतलब कोई फिक्स टाइमिंग नहीं था। और कभी भी निकल जाना जाने था। का टाइमिंग था, आने का भी टाइमिंग नहीं था, ना जाने का ना आने का। तो वो आती कब थी? सुबह आती थी नहीं मतलब? नहीं, उनका जैसे कि कभी 12 बजे गई तो फिर 1 बजे आ गई, रात में 2 बजे आ गई। अच्छा 1-2 घंटे की कौन सी जॉब होती है? वही चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा टेंशन था। वो बोली कि नहीं कुछ ऐसा काम होता है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता नाइट में। हाँ मैं थोड़ा सा उस चीज़ को लेके नर्वस था और मेरी फैमिली में भी तो बोला आगे कि क्या हुआ? आगे चीज़ें ये हुई। फिर मेरे एक दोस्त ने एक दिन मुझे बताया कि मैंने तुम्हारी वाइफ को एक होटल से निकलते हुए देखा। अच्छा होटल से। हाँ, उस चीज़ को लेके मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया हाँ कि ये कैसे हो सकता है, वो तो ऑफिस आती है। ऑफिस जाते मैंने इनसे पूछने की कोशिश करी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले क्यों ना चीज़ों को प्रूव कर लिया, कंफर्म कर लिया जाए। तो फिर मैंने क्या करा, उनका 1-2 दिन पीछा करा, तो जो चीज़ थी वो सही निकली। और मेरे दोस्त ने जो चीज़ बताई थी, ये एक दिन लगभग 12 बजे समथिंग निकली थी। और एक पास में होटल था, वहाँ पे 5-6 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहाँ पे इन्होंने 11 बजे एंट्री ली और कोई एक लड़का था एजेड लाइक 21 से 22 साल का था, और उसके साथ ही गई। और उसके बाद फिर 2-3 घंटे बाद वापस आई, फिर दूसरे कपड़े पहने और दूसरी जगह के लिए निकली। वो भी सेम ही चीज़ था। तो मैं घर आ गया और जब मैंने इनसे ये चीज़ बोली तो उन्होंने मुझे धमकियाँ दी। क्या बोला? सबसे पहले बोला कि आप तो एक इतना कमाते नहीं हो और मैं कमा के दे रही हूँ, तो तुम्हें क्या फ़ायदा। लेकिन सर मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर नहीं सकता हूँ ना। सही बात। मैं एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ें हमारे खिलाफ हैं। हाँ जी और चाहिए तो तो ये चीज़ थी। तो और बट उन्हें भी सोचना चाहिए कि उनकी शादी हो चुकी है। जी, और उस चीज़ को लेके मैंने उनसे कई बार बोला भी, बट वो मानने को तैयार नहीं है। फिर मैंने बोला कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा घर से निकलना बंद कर दूंगा। हाँ तो उन्होंने मुझे पुलिस की धमकी दी कि मैं पैसे दे के पुलिस में ये कर दूंगी, तुम्हारा वो कर दूंगी, तो ज़्यादा ही उनका खुल गया। हाँ तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। फिर ऐसी चीज़ें थी। तो उसने ये चीज़ एक्सेप्ट तो की नहीं होगी कि नहीं मैं ये सब करती हूँ। वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी है। हाँ और आज भी चीज़ें वैसी ही हैं, वो सेम उसी तरह। अभी तो हम लोग बीच में उसी बात को लेके वो अलग रह रहे तो हैं। आप क्या चाहते हो? आप उनके साथ क्या रहना चाहते चाहते हो या मतलब अलग रहना चाहते हो? क्या आपका प्लान है? सर अगर वो मेरे साथ पहले जैसी रहेगी तो मैं रहूँगा, वरना फिर मैं। तो आपको ये अभी तक ही शक है खाली कि वो कॉल गर्ल का काम करती हैं? ये आपको प्रूफ नहीं हुआ? नहीं, मुझे प्रूफ है सर, प्रूफ है। मुझे प्रूफ है, क्योंकि मैं खुद 1-2 बार होटल से उनको निकलते हुए देख चुका हूँ। तो नहीं तो ये भी तो हो सकता है किसी मीटिंग से गई हो या कुछ भी हो सकता है यार। सर किसी होटल में 1 दिन की मीटिंग होगी, लगातार मैंने 4 दिन तक पीछा किया है। भाई बात ये भी है ना, उन्होंने अपनी अभी मुंह से भी नहीं बोला कि ये वो करती हैं। और सर एक्चुअल में होटल में एक अगर कहीं मीटिंग होती तो एक कोई 5 स्टार होटल या फिर नॉमिनी जो होती है, समझ रहे हैं।
ऐसा कोई जैसे कि डेली विजिट वाले होटल्स में कोई इंसान नहीं आता ना, जहाँ पे नहीं, सिर्फ ये भी बात सही है आपकी। उसी चलिए, चीज़ जो आपका ये जो कंफ्यूजन है वो हम लोग दूर कर देंगे। आप एक काम करो जो है, और बाकी जैसे आपने बताया कि जिस हिसाब से आप बोल रहे हो कि आपकी वाइफ ऐसा काम कर रही है, इसका मतलब कि वो कॉल गर्ल का काम कर रही हैं। तो बस यही चीज़ है कि हम लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। अगर क्लियर होता है तो डिसीज़न आपके हाथ में, आपको क्या ही करना है, और जो रहेगा सब आपके सामने। आदित्य, अपना फ़ोन देना ज़रा। आप इस फ़ोन में जो अपनी वाइफ का नंबर डायल करो, मैं बात करके देखता हूँ कि क्या सीन है। अगर वो आने को तैयार हो जाती हैं और चीज़ें सब एग्री हो जाती है, क्योंकि जो है आपने जब मुझे बताया था परसों, तो मैंने पता किया था ये जिस ऑफिस में थी, ऑफिस में क्या काम होता है, सारी चीज़ें मैंने जानकारी ली थी। बाकी मैं देख लेता हूँ। आरती, हेलो। हेलो, हाँ, कौन? अरे आप आरती बोल रही हैं? किससे नंबर लिया? कौन? अरे वो मैंने आपके जो है स्टाफ से नंबर लिया था, वो सर्विस के लिए। तो उन्होंने कौन सी सर्विस? हम कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं। मैडम मेरी बात तो सुनिए आप। तो क्या बात सुने? आपने पता नहीं किससे नंबर ले लिया? अरे जावेद भाई ने आपके ऑफिस के जो रिसेप्शन पे बैठते हैं, उन्होंने नंबर दिया है। अच्छा, वो? हाँ जी। अच्छा, ठीक है, बताइए क्या बता रहे थे? अरे मैं ये कह रहा था, आज नाइट के लिए मैं चाह रहा था कि आना चाहो मेरे घर पे। तो अच्छा, तो क्या पेमेंट प्रोवाइड करेंगे आप? अरे वो तो बहुत बता रहे थे, लेकिन जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि आप 5,000 बोल देना और मेरा नाम बता देना, तो एग्री हो जाएंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, आती हूँ। शाम को, मतलब नाइट में आएंगे आप? हाँ। और ये मैं ये कह रहा था कि चलो नाइट में तो आप आएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं मतलब डरता ज़्यादा हूँ ना, क्योंकि मैंने कभी ऐसा काम तो किया नहीं है। तो मैं अभी एक पार्क में बैठा हुआ हूँ, तो अगर आप फ्री हो तो 5-10 मिनट के लिए आ जाओ, कम से कम थोड़ी सी बात कर लूँ। या अभी तो हम थोड़ा सा बिजी थे, तो अभी तो नहीं आ सकते। अरे मेरी बात तो सुनो, और हो सकता है आपको नाइट में भी ना आना पड़े। अभी शाम को 2-3 घंटे में मैं आपको जो है फ्री कर दूंगा। अच्छा, ठीक है, मैं आती हूँ। कहाँ पे आना है? मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, आप आ जाना, ठीक है, इसी अच्छा, नंबर ठीक से। है, ओके। ओके, एक सेकंड, लोकेशन भेज दो जरा। ये तब आप प्रूफ हो चुका है भाई। तो मैं फिर- क्या प्रूफ दूँ इससे? तो सुनिए भाई, आप लोकेशन ये भेज करिए, दूंगा। ठीक है? आप एकदम श्योर हो ना कि ये आवाज़ तो आपके वाइफ की है? अरे सर, मैंने नंबर उनका दिया हुआ, हाँ, तो लेकिन कॉल नंबर उन्होंने आपने उठाया। दिया है, ये तो बात एकदम फैक्ट है यार। ये तो बहुत दिक्कत की बात है, लेकिन जो है अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो है ये लीजिए अब भाई, तुम लोग आप जाओ। फोन ले लीजिए, इसी पे शायद हाँ, कॉल आया, अभी आप आदित्य, आएंगे। अब तुम इनको लेकर जाओ, ठीक है, और वो अभी आ ही रही होंगी, और उसके बाद में जो है टाइम से इनको अपने लेकर टाइम से चले ले आना, आऊँ, ठीक है? तब तक आएंगी, मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? तो गाइस, मुझे लग रहा है कि वो आ चुकी है, उसकी कॉल आ गई। अब आप लोग देखिए। हेलो, हेलो, कहाँ पे आप? मैंने जो आपको लोकेशन भेजी थी, आप वहाँ पे आ गए? हाँ, वहीं पर है। मुझे नहीं दिख रही हैं वो। इधर ही वाली साइड में खड़ी ये हूँ, जो देखिए। ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी है, हाँ, इधर देखिए, इधर आइए आइए आइए। अच्छा। बहुत जल्दी आ गई आप, 45 मिनट्स में आ हाँ, गए। मैं यहीं पे जा रही थी, कुछ काम था मेरा, अच्छा, तो मैंने कहा पहले मिल लेते हैं आप। नहीं सही किया आपने। तो और बताइए, क्या कर रही थी आप? कुछ नहीं, सब बढ़िया है। यार आप बताइए। हम बस अपना भी बड़े यार, एक्चुअल में जो है मेरी वाइफ गई थी बाहर, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा, तो फिर वही जावेद भाई से बात किया, तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास एक बंदी है, मैं भेजता हूँ। तो 5,000 रुपये में जो है आप जो है 4-5 घंटे तो रुकोगी ना हमारे साथ? 4-5 घंटे, ओनली 4 आवर्स। 4 आवर्स? अरे तो एक आधा घंटा तो इधर उधर भी हो जाएगा ना, तो वो तो हो ही जाता है। अब भाई 5,000 रुपये में दे रहा हूँ, तो कम से कम फैसिलिटी भी तो मिलनी चाहिए ना। बस इतनी ही फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, बस अदरवाइज इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, टाइम नहीं रहता। और ये 2 फ़ोन रखे हैं आपने? हाँ, एक्चुअली थोड़ा स्क्रैच आ गए थे और सब टूट गया था स्क्रीन, तो अच्छा। मैंने कहा दूसरा एक। मुझे लगा कि आपका इस समय कुछ ज़्यादा ही बिजनेस चल रहा होगा, जिस वजह से 2-2 फ़ोन आपने रखे हुए हैं। नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, वैसे भी आप लोगों की इनकम तो ज़्यादा होती है, क्यों? हाँ, लेकिन इस बारे में ना बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बात तो सही है, लेकिन मन में आया तो मैंने कर लिया बात। ओके, वैसे मैं ओके। करता नहीं हूँ। इट्स ऑलराइट। तो हम लोग चला जाएं, हाँ, ऑफ कोर्स, चलिए। या 5 मिनट और रुक के चलते हैं?
कोई पर्सनल बात नहीं करनी है हमको कोई। नहीं तो बात में कोई पर्सनल नहीं कर रहा हूँ, बस मैं चाह रहा था कि एक मेरा फ्रेंड आ रहा था ना, तो वो भी साथ में चल देगा मेरे। वो किस लिए? अरे वो जैसे कुछ सामान वगैरह लाना हुआ। आपके साथ बात हुई है चलने के लिए, ना कि अरे रहूँगा मैं ही और कोई साथ में नहीं रहेगा, लेकिन जो है वो फ्रेंड मेरा रहेगा तो फिर वो साथ में रहेगा, अच्छा रहे, जैसे कुछ सामान वगैरह लाना हुआ है ना। अरे आपको बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ओके ठीक है, हाँ तो हम लोग चलें। अभी कहाँ जाएंगे आप? दोस्त आ गया मेरा, मिल लीजिए। अभी कहाँ जाएंगे? क्या क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या चल रहा है? क्या पहचानती होंगी ना आप इनको तो? पहचान तो गई हो ना। ये क्या है? क्या क्या है? क्या करी थी? ये तो तुम जो जॉब पे जाती हो ना, बिल्कुल जॉब पर जाते हैं, तो उसमें क्या? ये तुम्हारी जॉब है। ये क्या जॉब तुम है? इनको कब से जानते हो? नहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैंने पूछा ही नहीं। तुम जॉब पे गई थी ना? हाँ गए थे। तो कब गई थी? गए थे हम, पहले कुछ काम से गए थे, जाने ये वाले थे, तुम्हारी उसके बाद जॉब एक है? कॉल आ गई थी। मैडम ये कौन सी जॉब है आपकी, ये तो बताइए आप थोड़ा सा। मैं इम्पोर्टेंट, आप क्या बात कर रहे वो हैं? मैं आपको बताऊंगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, पहले जो अच्छा आपसे ये पूछ कौन रहे है हैं वो आपके? आप दोनों बैठी थी, आपके हस्बैंड आप मेरे साथ यहाँ पे क्या कर रही थी? आप शादीशुदा हो? ये मेरे हस्बैंड है। हाँ तो आप तो यहाँ क्या हस्बैंड कर है तो रही इनको थी? बताओगी आप हमारे साथ यहाँ मैंने क्यों आपको बुलाया है, पूरी चीजें आप बताओ कि मैं आपने बताऊँ? मुझे किस चीज के बुलाया वो हमें पता है। हाँ। आपको पता है, आपको उसको बताने की क्या जरूरत अरे है? हस्बैंड है आपका? मैंने सुन लिया सारी और वो चीजें। पीछे वो खड़ा ही था लोग ऑलमोस्ट। खड़े ही थे। मैंने सुन लिया। और ये दूसरा फोन कहाँ से, किसके पास से आया तुम्हारा फोन? मेरा फोन है। नहीं तो क्यों, हमने ये किसने लिया है, दिया ठीक तुम्हें? है? एक मिनट एक मिनट। इतना महंगा फोन आपने ले लिया? हाँ तो लिया है मेरा। आपकी सैलरी तो मैक्सिमम 10,000 है और ये फोन तो 10,000 हो 12,000 हो, आप लोगों को क्या करना है? ये एक वो 1.5 करना लाख है का तो इसीलिए फोन मैंने लग रहा है ये बताया, वो आपका। हम लोगों को तो करना फोन है। किसका फोन? एक मिनट भाई, एक मिनट। क्या है? ज्यादा गुस्सा मत हो, अभी सारी बातें सुनो, पब्लिक सुनो में इससे- ऐसे रहो। मेरी बात इससे सुनो। बात करना क्या है। तुम इससे बात सुनो करोगे? सुनो सुनो मेरी बात। जब है उसने, कौन आप हाँ लोग? मैं बताता हूँ कौन हो। जब उसने तुमसे कहा कि तुम ऐसा करती हो वैसा करती हो, तो तुम पहली बात तो ये नहीं बता रही कि तुम इतना गंदा काम करती हो, और दूसरी बात उससे ये कह रही हो पहले चुप रहना। दूसरी बात उससे ये कहा तुमने कि तुम्हें जो है मैं जेल भिजवा दूंगी। इतने पैसे तुम कमाने लगे, तुम करोड़पति हो गई इस गंदे काम से कि तुम अपने ही हस्बैंड को जेल अरे भेजोगे। इनके साथी बहुत होंगे ना इनको बचाने के लिए, इसलिए आवाज नहीं निकल रही क्या तुम्हारे मुंह से? क्या तुमने तुम जवाब कुछ मुझे ना करते हैं? हाँ इनसे पूछो। नहीं, क्या उससे कभी मैं कुछ घर पूछूं? की जिम्मेदारी उठाना है इनको। तो जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो ऐसा करोगी? वो जॉब नहीं करता है क्या? वो पूरी सैलरी ला के अपने घर पे देता है कि नहीं देता है? ऐसे पहले ये चीजें नहीं थी, अभी कुछ अब तो महीनों से घर में इनकी ही जरूरतें पड़े बढ़ी रहते हैं, हैं। कभी कहीं जाते हैं। अरे क्या जाऊं यार, इतनी बड़ी टेंशन लेके मैं क्या दूसरे का जॉब करूंगा? अभी तुम्हें तो आज ही पता चला है ना। नहीं मुझे इसे बहुत पहले से चला पता है। ये 1 महीने से जब ये से तेरा जॉब पीछा छूटी है कर रहा टेंशन की था। वजह 2 से। महीने से जॉब पे कहीं नहीं जा रहे हो, वर्किंग में अपना। ये ना तो तुम ये सब 2 महीने करोगी? से यही चीजें पता कॉल करने का के काम लिए जॉब करोगी छूट गई तुम? मेरी। ओ हेलो, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको चीट करके तुम कॉल तो का हम काम पहले करो। जॉब ही कर रहे थे। तो ये जॉब कर रही हो? ये तुम्हारी जॉब है? मैं पहले जॉब ही कर रही थी, एक अच्छी प्रोफाइल पे कर रही थी, तो? लेकिन इनकी वजह से मैंने स्टार्ट करी अपनी ये वर्किंग के लिए। अदरवाइज मुझे भी कोई शौक नहीं था करने के लिए। अच्छा तो शौक नहीं है फिर क्यों कर रही हो यार? जरूरतें होती ना, लोग 5,000 में गुजारा कर रहे हैं, तुम तो 20,000 कमा रही हो। फिर भी तुम्हारी जब 20,000 सैलरी थी उसमें तुम्हारा खर्चा नहीं चल रहा था क्या? 1-2 महीने कि के तुम्हें अंदर ये सब 1.5 लाख का हरकतें फोन करनी ले पड़ी? लिया उन्होंने। करनी पड़ी तो क्या कर सकते हैं। अच्छा करनी पड़ी तो देखो क्या फालतू कर तो सकते? बोलना नहीं, नहीं बहुत तेज मेरा हाथ उठ जाएगा अभी। बता रहा हूँ मैं। और मारूं? क्या मार रहे हो आप? ऐसे कैसे मार सकते हो हमको? तूने जो कौन करा है हो ना, आप लोग? वो मैं अभी बताऊंगा मैं कौन हूँ। अभी मैं बताता आप हूँ। ऐसे किया नहीं ना मार सकते, तुमने। ऐसे ए! नहीं ला सकते हमारे ऊपर। पहली बात चलो। तो धीरे आवाज में बात करो, आई बात समझ में। एक तो फैमिली से दूर रह रहा है वो तुमसे, तुम्हारे साथ तो तुम ये सब कर रही हो उसके पीठ पीछे। वो भरोसा करके तुम्हें जाने दे रहा है बाहर। आप इतनी तेज आवाज में मुझसे बात नहीं कर सकते, ठीक है? तुम भी हम तेज public आवाज place में पे बात खड़े नहीं हुए कर हैं। सकती। तुम्हें जो करना हो कर लेना, ऐसे ही बात करेंगे। यहाँ पहले बैठो और सामने, तुम उसी ठीक है? लायक सामने ही बैठो हो। क्यों पहले। बैठे तुम हैं? भाई डिजर्व हम करती जा हो। रहे हैं। मैंने कहा यहाँ घर पे बैठो। आके जा नहीं बात सकते। करते यहाँ हैं बैठो हम। पहले, ए! चुप रहो। यहाँ बैठो चुप। घर पे बात करते हैं। जा नहीं हम यहाँ पाओगे। बैठो जा रहे मैं। हैं तो तुम मैंने चली जो बोला जाओगी? यहाँ बैठो पहले। चली जाओगी? चुपचाप यहाँ पे। किस लिए हम बैठे? मैंने हमको जो बोला बात ही मैडम, नहीं अभी करनी मैं है। बताता हूँ। बात नहीं करनी। क्या नहीं बात करनी? जब तक पूरी बातें क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक यहाँ से हिलोगी नहीं। आई बात समझ में तुम्हें? तुम यहाँ से चली चुपचाप जाओगी, बैठी रहो। लेकिन तुम्हारा चेहरा अब ये बताओ इसका क्या करना है? क्या ठीक है, तुम्हारा चेहरा क्या ये चाहते हो करेगा। तुम इससे? कॉल आ रही है मेरे फोन। ए, फोन रखो इधर पहले। मैंने कहा फोन लो, दोनों दोनों फोन लो। छोड़ो कॉल फोन, आ रही है मेरे फोन। फोन छीनो दोनों। यहाँ बैठो पहले 2 मिनट। फोन आ रहा अभी है। मैं बताता हूँ। बैठो यहाँ पहले चुपचाप। क्या आपने- बैठो बैठो लगा आप रखा बताओ हुआ है? क्या चाहते हो तुम इससे? क्या मैं चाहिए? क्या सर, जो आप लोग भाई लाइफ तुम्हारी है, हमारा तो मेरा तो यही नहीं। इतनी गंदी हरकतें करी है, इसके बीच में डाइवोर्स के अलावा कुछ बनता ही नहीं है। क्या करूं मैं? लेकिन तुम क्या चाहते हो ये बताओ। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम क्या चाहते हो।
तो तुम पूरी क्लियर चीजें बताओ कि क्या यार चाहते हो। अच्छी खासी अपनी लाइफ पार्टनर को इतना अच्छा इंसान और है, ऊपर से धोखा बहस दे पे रही बहस लड़ाई जा रही है। और फोन एक तो भी नहीं गंदा दे रही। काम, ऊपर से बहस लड़ा रही है। और किसी संजना की कॉल आ रही थी, इस पे सर्विस लिखा हुआ था। ये मीटिंग की कॉल है तुम्हारी? हाँ मीटिंग की है। दिमाग खराब है क्या तेरा? शांत नहीं रह पा अभी रही भी है? नहीं शांत हो रही है। ऊपर से बता भी तो नहीं रहे आप लोग कौन है। वो अभी बताऊंगा मैं, अभी तुम्हारी बहस अभी मैं लेके लगे हुए बस बात एक कर मिनट में बताता हूँ। अभी तुम क्या चाहते हो ये बताओ। सर अगर ये सब चलेगा तो मेरे को नहीं इसके साथ रहना ही नहीं। ये ऐसा ही करेगी, इसकी देख नहीं, इसकी ऐठन नहीं बता रही कि ये कुछ नहीं करेगी, यही करेगी। क्योंकि मैं एक इसको बात बताऊं? जब एक बार किसी को अपनी गलती मान भी नहीं रही है और सारी चीजें आ तो गई, अब तो मानो यार। सुनो मेरी बात, तो बताया तो मैंने कुछ क्या टाइम से कर बताया? रहे हैं। जब मैं पहले घर में पूछता हूँ तो क्यों नहीं बता रही? क्यों बताए? कुछ बताने वाला ढंग का काम कर सुनो रहे मेरी हो बात, तुमने? ये अभी कुछ नहीं कर पाएंगी अभी ये अपने जीवन में आगे, क्योंकि ये हो चुकी है वायरल। अब समझ गई? सामने लगा है क्या? वो सामने कैमरा लगा, वो सब कुछ तुम्हारा रिकॉर्ड हो गया। दिख रहा है? तुमने जो ये अपने सब मुंह क्या से है? बोला वो मैं अब बताऊंगा। तुम्हें इतनी अकल नहीं, तुम अपनी वाइफ चुप की चुप बैठ यहाँ वीडियो पे, पहले बकवास कर प्रूफ दिया। क्या देता अपने है यार? हस्बैंड की इज्जत बेवकूफ पे जान के। नहीं ध्यान गया तेरा? उसकी क्या इज्जत रहेगी वहाँ पे घर पे, जब उसको पता चलेगा कि उसकी वाइफ जिससे शादी कराई थी, प्यार करता था, उसकी वाइफ ऐसा काम कर रही है, और गलत काम कर रही है। एक तो उसने लव मैरिज की, ऊपर से जो है अभी पूरे घर में जो बदनामी उसकी होगी। हम लेकिन जा रहे हैं। जा चुप नहीं क्या में पाओगी, बैठो। तेरा चेहरा यहीं पे रहेगा। अब कहाँ चली जाओगी? सब कैमरे रिकॉर्ड हो जाओगी तो जाओ, उठ के निकल जाओ। लेकिन ये वीडियो पूरी दुनिया देखेगी, समझ में आ जाएगा तुम्हें। और जहाँ जाओगी ऐसा वहाँ कर रहे हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। और तुमने जो मेरे साथ किया वो कभी तुमने सोचा था? तो मतलब तुम ऐसे करोगे? मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था वायरल वीडियो करवाओगे मेरी? यार, मेरे पास रास्ता ही नहीं था कोई। उम्मीद होगी, क्या कर लोगी सुनो उसका? मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि अब इसे पैसे की लग गई है लत, ये छोड़ नहीं पाएगी काम। तो अगर तुम यंग हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी दूसरी भी शादी आराम से हो जाएगी, मेरे को इसके समझे? साथ रहना ही नहीं। और अब मुझे भी यही लगता है कि इससे सीधे डाइवोर्स ले लो और इसी में ही भलाई मैं है। इसको लेके और जाता डाइवोर्स ये हूँ, हंस ठीक के है? देगी। सुनिए, मैं इसको ये मानने वाली नहीं, मैं लेके इसको जा लेकर चलो, अभी मैं बताता हूँ बाकी। चलो जरा तुम यहाँ नहीं, से हम कहीं नहीं जा खड़ी हो, रहे। पहले आप तुरंत जाओ। खड़ी हो फटाक चलो। से। अभी मैं आता हूँ। देखो परेशान बिल्कुल भी मत हो, ठीक है? और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर तुम्हारा मन बदले, जैसे होता है क्या है कि अभी तुम गुस्से में ऐसा बोल रहे हो, फिर तुम कहोगे नहीं मुझे साथ में रहना है, लेकिन फिर मैं तुमको बता रहा हूँ कि अगर तुमने साथ में रहने का डिसीजन लिया तो वो गलत होगा और आगे चल के तुम बहुत पछताओगे। तो डाइवोर्स लेने के अलावा और कुछ है नहीं। इतना सब कुछ होने के बावजूद अगली देख रहे हो कैसे क्या कर रही है। तुमने देखा ना क्या हरकत कर रही है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया इसके लिए। और प्लीज़ रो मत, रोने की ज़रूरत नहीं। और मुझे एक चीज़ बता दो, क्योंकि तुम्हें पता है ये वीडियो मैं चैनल पे डालूंगा, मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगा ज़रूर, लेकिन मुझे ये बताओ अगर इसके साथ तुम्हें रहना हो तो इसके फेस को मैं ब्लर कर दूं, और अगर इसके साथ नहीं रहना हो तो फिर मैं ऐसे ही डाल दूं। मेरे को इसके साथ नहीं रहना है। तुम सोच समझ, सुनो, घर जाओ, आराम से सोचो समझो। और मुझे अगर तुम डाइवोर्स लेना चाहोगे तो वो हंस के देगी डाइवोर्स, ठीक है? और नहीं लेना चाहते हो तो फिर ठीक है, जैसा हो मुझे कॉल करके बताना, उस हिसाब से मैं काम करूँगा। बाकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, अपनी जॉब को रीज्वाइन करो और ज़िंदगी को ऐसे मतलब बर्बाद मत करो। ना खाना खाते हो, सारा दिन घर पे पड़े रहना, इससे तुम्हारा ही जीवन नष्ट होगा और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना कि तुम्हारी ऐसी वाइफ को। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ को लेकर। और प्लीज़ तुम रो मत, समझे? ज़िंदगी में ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आया करती हैं, ठीक है? और बाकी तुम जाओ, ठीक है? और अभी टीम के पास चलो, मैं आता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। अरे वेलकम, ठीक है? तो गाइज़ आप लोगों ने देखा ये जो लड़का था कैसे रो रहा था। अभी इन लोगों की बहुत ज़्यादा एज नहीं है, लव मैरिज इन लोगों ने कर तो ली है, लेकिन लड़का भुगत रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से कि अगर ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छे से एक बार चेक कर लो कि आप जिससे शादी करने जा रहे हो उसके साथ आपका जीवन सक्सेस रहेगा या नहीं रहेगा। आँख बंद करके प्यार के झूठे जो है छलावे में बिल्कुल भी मत फंसो और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। और बाकी मैं लड़के से बोल दिया, उसका जो डिसीजन रहेगा मुझे फ़ोन करेगा उस हिसाब से। अगर उसने बोला तो फिर मैं इसके फेस को क्लियर भी दिखा सकता हूँ। आप लोग वीडियो में कहते हो फेस क्यों ब्लर कर दिया, तो मुझे देखना पड़ता है ना कि क्या सिचुएशन है, कैसा क्या नहीं। अब उसकी वाइफ है और वो उसे साथ में रहना है, मैं अभी फेस क्लियर कर दूंगा तो उसकी तो इज्जत नहीं रहेगी ना। तो इस वजह से मैं ऐसा करता हूँ। और बाकी वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा आप लोग कमेंट करके बताना। लव यू ऑल, टेक केयर।